अब तक आपने कीव में बिल्डिंगों, मकानों और दुकानों की बर्बादी की तस्वीरें देखी थी। आपने सुना कि कैसे कीव को कब्जा करने की रूस की चाहतें ध्वस्त हो गई। लेकिन जाते जाते भी रूस यहां आम लोगों का कत्लेआम कर गया। रूसी फौज के लौटने के बाद जब यूक्रेन ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो रूह कपा देने वाली तस्वीरें सामने आई। कीव के बाहरी इलाकों से करीब 900 लाशें मिली हैं। कीव रीजन के पुलिस हेड ने बताया कि आम लोगों की जघन्य हत्या कर रूस की फौज उन्हें सड़कों पर छोड़ गई। यहां मिली 900 लाशों में से करीब 95% की गोली मारकर हत्या की गई है। कीव के आसपास जो 900 लाशें मिली हैं, उसके बाद कैसे कीव रूस के लिए गले की हड्डी बन गया। 5 दिन में जीत का सपना देखने वाला रूस 52 दिन बाद भी कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है और अब झुंझलाहट में उसने उस मिलिट्री फैक्ट्री पर हमला किया है जहां पर नेपट्यून मिसाइल बनती थीं। इसी तरह की पहली तस्वीरें बूचा से आई थी, जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई थी। इसके बाद ही रूस को यूएनएचआरसी से बेदखल किया गया। सड़कों, गलियों, टूटे बिखरे मकानों में बिखरी लाशों को देखकर मानवता कराह उठी। रूस की मंशा सिर्फ यूक्रेन की आर्मी को बर्बाद करना शायद कभी था ही नहीं। उसने यूक्रेन के आम लोगों को भी दुश्मन माना और उनके खून का सैलाब बहाया। यह मंजर देखकर किसका दिल नहीं रोएगा। पुतिन और उसकी सेना ने मानो सारी सीमाएं लांघ दी। ये तस्वीरें बोरोदियांका की हैं। कभी ये हंसते खेलते लोगों का आशियाना था, आज ये बर्बरता के निशान बनकर रह चुके हैं। बोरोदियांका की तस्वीरें जब सामने आई तो कलेजा कांप गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि बोरोदियांका में बूचा से भी ज्यादा नरसंहार हुआ। उनके मुताबिक यहां हजारों लोगों की जान रूस की सेना ने ली। जिन जिन शहरों से रूस की सेना जाएगी वहां से तबाही की ऐसी ही बहुत सी तस्वीरें आएंगी। जिस युद्ध में युद्ध की मर्यादाओं को ताक पर रख दिया गया है, वहां उम्मीद बची ही क्या है। आशंका तो यहां तक है कि यह आग यूरोप के दूसरे शहरों में भी पहुंचेगी, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले हैं। रूस को यह बात गवारा नहीं है, वो उन्हें भी खुलेआम धमकी दे रहा है। गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ अभिषेक भल्ला, कीव, आज तक।